त्रैगवेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जहां देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को महर्षियों की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक ही फैली है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू मंदिर दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप इस मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको आनंद विहार से सीधे अल्मोड़ा के लिए बस मिल जाएगी। इसके अलावा आप पहले दिल्ली से हल्द्वानी भी जा सकते हैं और इसके बाद आप यहां अल्मोड़ा के लिए गाड़ी ले सकते हैं। हम लोग कैची धाम दर्शन करने के लिए आए थे और वहां से गोलू देवता का मंदिर 11 किलोमीटर है। घोड़ाखाल का गोलजू मंदिर नैनीताल जिले के भवाली से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में है। गोलू देवता का मंदिर भव्य और आकर्षक है। मान्यता है कि घोड़ाखाल मंदिर में गोलजू देवता की स्थापना मेहरा गांव की एक महिला ने की थी। वह महिला वर्षों पूर्व अपने ससुराल द्वारा सताई जाती थी, जिसके चलते उसने चंपावत अपने मायके जाकर गोलजू देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की। जिसके बाद गोलजू देवता उस महिला के साथ घोड़ाखाल आ गए और मंदिर में रहने लगे। गोलू देवता उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में न्याय के देवता के रूप में पूजित हैं। उनके कई मंदिर हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध घोड़ाखाल में है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े में सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो भक्त चितई गोलू मंदिर में चिट्ठी लिखते हैं। यही नहीं, बहुत से भक्त इन स्टाम्प पेपर पे अपनी परेशानी व मनोकामना लिखकर न्याय मांगते हैं। पूरे मंदिर में अनगिनत घंटियां व चिट्ठी स्टाम्प टंगे मिलेंगे। इससे लोगों के गोलू देवता पर अपार श्रद्धा व अटूट विश्वास का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है, जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में आता है और उसको यहाँ पे न्याय मिल जाता है। जो गोलू देवता हैं बटू भैरव के अवतार हैं। ये न्याय के देवता हैं। न्याय के लिए इन्होंने जन्म लिया था धूमाकोट नेपाल में। उसके बाद पहली गद्दी इन्होंने लगाई थी चंपावत में, दूसरी गद्दी घोड़ाखाल, तीसरी गद्दी लगाई है चितई अल्मोड़ा में। यहाँ पे न्याय के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे न्याय मन में माने जाता है हम न्याय। उसके बाद जब न्याय मिल जाता है अर्थात मन्नत पूरी हो जाती है तो दोबारा इनके मत्था टेकने की प्रथा है। कोई भी गांठ बांधना, कोई भी घंटी बांधने की प्रथा नहीं है ही नहीं यहाँ। ये लोगों ने देखकर खाली बाबा मात्र का यहाँ पे सिर्फ आकर श्रद्धा भाव से आएँ, भगवान के मन में अपने प्रार्थना करें। और उसके ना इनके साथ ये हैं बटू भैरव के अवतार, इनके साथ रहते हैं काल भैरव के अवतार मशान देवता। इनको फूल बतासा दूध जो इनको प्रिय है, इनको ये चढ़ता है। और मशान भगवान को काले कपड़े में बांध कर खिचड़ी चढ़ती है। पहले इनका पूजन किया जाता है, फिर मशान भगवान का यहीं पे पूजन, सामने मंदिर है उनको पूजन होता है। यहाँ पे जो मन्नत पूरी होती है पहले इनके लिए पूजन होता है, फिर उसके बाद मशान भगवान को पूजन किया जाता है। उसमें सिर्फ खिचड़ी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे न्याय के लिए जो आप देख रहे हैं, बाद में अपनी मन्नत के अनुसार कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई घंटी चढ़ाता है, कोई त्रिशूल चढ़ा देता है, कोई छत्र चढ़ाता है, कोई उनकी मूर्ति बना कर चढ़ाता है। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पेड़ों के अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ हैं जब लोगों द्वारा भेंट की गई हैं। यहाँ पे जो मुख्य प्राकृतिक गोलू देवता का लिंग है वो ये है। ये प्राकृतिक लिंग है। यहाँ पे किसी का कोई स्थापित नहीं है। ये प्राकृतिक यहीं पे प्राप्त हुए थे। और इनके साथ ये शक्ति है, यह माँ कालिंगा की शक्ति है। और गोलू देवता का जो रूप है वो इस प्रकार का है। ये भी किसी के भक्त द्वारा मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाया गया है। मुख्य इनका पूजन यहाँ पे होता है। बोलो गोलू देवता महाराज की जय। हम लोग घोड़ाखाल में हैं, घोड़ाखाल मंदिर में, और इतने ऊपर है और इतना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ से व्यू घोड़ाखाल की टॉप से व्यू बताना। इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ जिसे पता हो किसरी को। किसरी ने आज सारे दर्शन गोलू भैया के साथ किए। कहाँ का गई? नीम करोली बाबा के दर्शन करने गई, फिर घोड़ाखाल के भगवान के दर्शन करने गई।
थोड़ा हमको स्वतंत्र दो 2 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है चावल चढ़ाया जाता है। हम लोगों ने नीचे प्रसाद दिया था बट चावल चढ़ाना भूल गए थे क्योंकि हम लोग को पता नहीं था यहाँ चढ़ाते हैं काल भैरव बाबा को। तो ये गलती आप लोग भी मत करना क्योंकि हम लोग 100 सीढ़ियाँ पहले चढ़ के आए थे और अभी फिर से 100 सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, बहुत थक गए हैं। तो चलो जो भी होता है अच्छे लिए होता है, बट अब चलते हैं हम लोग नीचे।